हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो आज यहाँ पर हम आपके लिए एसएससी एमटीएस का एक और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपका 16/8/2019 को हुआ था। तो चलिए आज देखते हैं इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, और कमेंट करके आप बताइएगा कि यहाँ पर ये जो पेपर हुआ है इसका लेवल आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या फिर हाई। अब हाई लेवल तो इसको नहीं कहेंगे, आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि इसका लेवल जो है किस टाइप का है। और अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे साथ साथ आपको खुद से भी पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और बताइएगा कि इस पेपर में आप जो है कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे गए थे। तो ये है इस पेपर के पहले 3 क्वेश्चन। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और आपको पता है ये क्वेश्चन हम प्लेस वैल्यू लिख के ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम है हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 9, 11, 13, ये है 17, 19, 21। अब देखिए यहाँ से हम पहले पहले लेटर को कंपेयर करते हैं, तो 1 से 9 बना है यानी +8 हुआ है। अच्छा, 3 से बना है 11 यानी यहाँ भी +8 हुआ है, और 5 से बना है 13 यानी यहाँ भी +8 हुआ है। तो सभी में क्या होगा, +8 होगा। तो 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25। 25 पे कौन सा लेटर आता है, वाई। अब देखिए वाई से कौन से ऑप्शन यहाँ पर शुरू है, तो देखिए वाई से तो सभी ऑप्शन यहाँ पर शुरू हैं। अब हम यहाँ से लास्ट सीधे चेक कर लेते हैं। देखिए 21 में हम अगर 8 जोड़ेंगे तो 21 + 8 हो जाएगा 29। और आपको पता है कि टोटल लेटर होते हैं 26, और ये है 29वां यानी 3 ज्यादा है। इसका मतलब ये तीसरा लेटर है, और तीसरा लेटर कौन सा होता है, सी। यानी लास्ट वाला जो लेटर होगा वो सी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया राजा का संबंध महल से है, तो बताइए शेर का संबंध किससे होगा। तो राजा कहाँ रहता है, महल के अंदर रहता है, और शेर कहाँ रहता है, गुफा के अंदर रहता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है अर्थमेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ हमसे जो है ये इक्वेशन दी गई है, और यहाँ पर जो है हमें ऑप्शन बताए गए हैं, ऑप्शन को चेंज करना है। देखिए पहला ऑप्शन है 12 और 6 को आपस में जो है चेंज कर दिया जाए। अब देखिए सबसे पहले हमने आपको यही बताया था कि हम डिवाइड वाला ऑप्शन जो है उसी तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर 12 की जगह क्या आ जाए 6, और 6 की जगह क्या आ जाए 12। अब देखिए डिवाइड तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पर चेंज चेंज हाँ, डिवाइड वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या 18 जो है 108 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 108 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 6 48। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या देखिए दूसरा ऑप्शन कभी बन सकता है, 108 की जगह क्या आ जाए 6 आ जाए। अब 12 से 6 जो है 12 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है हम चेक नहीं करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन देखिए 108 की जगह आ जाए 144। अब यहाँ अगर 144 भी हम रख दें तब भी ये 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन भी हमारा बन सकता है। तो पहला और तीसरा बन सकता है। चौथा देखिए 12 की जगह अगर 16 रख दिया जाए। अब देखिए 108 16 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब चौथा भी ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। तो अब हम पहला और तीसरा ही सिर्फ चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले में 12 और 6 को चेंज करना है, यानी यहाँ 6 आ जाए, यहाँ 12। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 अठे 48, ये हो गया 18। अब इसको गुणा करेंगे फिर। अच्छा, यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 और 16 3 19, 192 हो गई। अब 144 में हमें क्या जोड़ना है, 8 18। तो 144 में 18 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 4 1 5 1 6, 162 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी बची 162 माइनस 16, माइनस नहीं, ये तो सॉल्व ही हो चुका है। हाँ, -192 ये वैल्यू बची है। अब देखिए इस वैल्यू को जब आप घटाएंगे तो पहली बात तो माइनस में आएगी, तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता। इसका मतलब जो है दूसरा ऑप्शन वही यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो सॉरी, तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है 108 को 144 से और 144 को 108 से चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो 12 से देखिए ये चला जाएगा 12 बार में 144, और 16 छक्के 96 होता है, ठीक है। तो ये होगा कि 12 माइनस 96 प्लस 108, ठीक है। ये वैल्यू बन गई। 8 2 कितना होता है 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 में से तो जो है 9 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 10 मिलेंगे, 10 1 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वही सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वही सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पहले 3 क्वेश्चन। तो अब चलिए हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये हमारे हैं अगले 3 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को आप
खुद से ज़रूर लगाइएगा, वरना इसको जो है प्रैक्टिस सेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपको, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके आपको खुद से ज़रूर लगाना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। तो हमने बताया था ये पूरा जो है वाटर एंड मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले फोल्ड कैसे किया गया, इस पेपर को पहले इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर दिया गया, फिर यहाँ से ये पेपर जो है ऊपर ऐसे फोल्ड किया गया। तो हमारे पास इतना पेपर बचा, अब इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्ड किया गया। तो हमारे पास जो पेपर बचा है, वो सिर्फ़ इतना बचा है, ये वाला ट्रायंगल। अब जब ये पेपर देखो खुलेगा तो कैसे खुलेगा? तो यहाँ पर देखिए ये जब खुलेगा इस तरीके से, तो ये जो लाइन है इसका मिरर का काम करेगी, ठीक है? अब देखिए ये टेढ़ी लाइन है, और टेढ़ी लाइन में जब जो खुलती ऐसे इसको खोलेंगे, तो जो फिगर होती है वो 90 डिग्री पर रोटेट हो जाती है। तो ये जो त्रिभुज हमें इस तरीके से दिख रहा है, ये हमें इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर, ठीक है? और ये देखिए गोला जो है आधा बना हुआ है, ये हमारा गोला हो जाएगा पूरा। अब ये जो है एक पार्ट हमारा खुल चुका है, अब ये फिगर खुल जाएगी ऐसे। तो अब ऐसे खुलेगी तो हमने क्या बताया था, पास वाली फिगर पास बनेगी, दूर वाली दूर बनेगी। तो ये पास में है तो ये पास में हमें यहाँ दिखेगी, इस तरीके से, और ये दूर है तो ये दूर हमें यहाँ दिखेगी इस तरीके से। अब ये जो सर्किल है, ये सर्किल हमें कहाँ दिखेगा? यहाँ पर, ठीक है? इस तरीके से बनेगा। अब देखिए ऐसी फिगर आपको किसमें दिख रही है? पूरी फिगर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर देखें तो क्या पहले में ऐसी दिख रही है? देखिए, पहले में ये जो गोला है, ये इन दोनों के बीच में है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में अगर देखें, तो यहाँ जो त्रिभुज बना है ये वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से बना है कुछ। हाँ, इस तरीके से बना है, जबकि त्रिभुज कैसा है? ऐसा। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरे ऑप्शन को देखिए, हाँ, तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है हमारा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में देखो क्या दिक्कत है, यहाँ पर ये जो वृत्त है, ये बीच में आ गया इन दोनों के बीच में। तो तीसरा चौथा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सही कौन है? तीसरा, ठीक है? तो हमें जो है पूरा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा-सा ही बना के जो है अपना ऑप्शन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो ये हमारा है एम्बेडेड अ फिगर, यानी छिपी हुई आकृति। अब ऐसी आकृति जो है आपको किस फिगर में दिख रही है? देखिए ये ऑप्शन से ही आप पता चल जाएगा आपको। तो ऐसी फिगर ना ही हमें पहले ऑप्शन में दिख रही है, ना ही हमें दूसरे ऑप्शन में दिख रही है, और तीसरे ऑप्शन में भी नहीं दिख रही है। हाँ, चौथे ऑप्शन में ही दिख रही है। देखिए यहाँ से पूरा चौथा ऑप्शन इसमें जो है छिपा हुआ है। तो इसका तो जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आप सभी लोग कर भी लेंगे आसानी से। अब ये है हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन, यानी इसको हमें डिक्शनरी क्रम में लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने क्या बताया था, ऑप्शन से हमें हमेशा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एक ऑप्शन 5 से शुरू है, 2 ऑप्शन 1 से शुरू है, 1 ऑप्शन 2 से शुरू है। तो पहले हम देखते हैं कि 5 और 1 में पहले कौन आएगा। तो देखिए ये 5 है हमारा और ये 1 है। अब यहाँ कॉमन क्या-क्या है? RA, RA। अब देखिए इसमें A के बाद कौन है? D, इसमें A के बाद कौन है? I। तो वर्णमाला में पहले D आता है या पहले I आता है? तो पहले आता है D, इसका मतलब 1 नंबर वाला पहले आएगा। तो 5 नंबर वाला हट गया और 2 नंबर अभी, सॉरी, 2 नंबर अभी चेक करना है, ठीक है? 1 नंबर वाला बच गया। अब 1 और 2 में चेक कर लो, क्योंकि पहला तीसरा ऑप्शन तो 1 से शुरू ही है। 1 और 2 में देखिए पहले कौन आएगा। यहाँ देखें तो यहाँ भी RA कॉमन है। तो यहाँ भी D है, फिर इसमें तीसरा I है। तो पहले D वाला ही आएगा, यानी पहला ही आएगा, तो चौथा ऑप्शन भी हट गया। अब इसमें देखिए ये जो दूसरा है ये 5 नंबर का है और इसमें दूसरा 3 नंबर का है। तो 5वां और तीसरे में देख लीजिए पहले कौन आएगा। तो ये 5वां है, ये तीसरा है। अच्छा, यहाँ कॉमन देखें तो RA यहाँ तक कॉमन है, इसमें D है, इसमें I है। तो फिर से पहले कौन आएगा? D वाला पहले आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इसी में है दोनों 2 में, ठीक है? तो तीसरा ऑप्शन भी हट गया। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी के क्वेश्चन को हमेशा जो है करते हैं, ठीक है? तो चलिए ये हमारे हो गए अगले 3 क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं और इसमें आगे आगे के क्वेश्चन कैसे हैं। तो ये हमारे अगले 2 क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा सिलॉग का है। तो यहाँ देखिए पहला निष्कर्ष अगर देखें तो है सभी नावें पानी के पात्र हैं। अब देखिए यहाँ पानी के पात्र जो हैं वो एक में है, ठीक है? पानी के पात्र। तो सभी नावें पानी के पात्र, नावें हैं दूसरे कथन में, पानी के पात्र है पहले कथन में। तो क्या ये दोनों जुड़ जाएँगे? जुड़ने की कंडीशन कोई दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, जहाज कॉमन हो गया, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो ये तो 100 है और दोनों ही पॉजिटिव तो हैं, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 50 ही रहेगी, और ये कुछ है तो ये 50 रहेगा। तो देखिए हमारा जो निष्कर्ष बना, ये तो जहाज जुड़ जाएगा। तो कुछ पानी के पात्र नावें हैं, कुछ नावें पानी के पात्र हैं। ये निष्कर्ष 2 सही होंगे। जबकि यहाँ देखिए लिखा है सभी नावें पानी के पात्र हैं। इसका मतलब इन्होंने नाव को कितना बना दिया? 100, जबकि नाव ऊपर कितनी है? 85 है। इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा देखिए सभी पानी के पात्र जहाज हैं। अब सभी पानी, यानी इसको पानी को 100 बना दिया। अब पानी के पात्र जहाज हैं, देखिए ये हमारा पहले कथन से निकलेगा। लेकिन यहाँ पानी के पात्र जो हैं 85 तो हैं, जबकि इन्होंने निष्कर्ष में क्या बना दिया? 100।
तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब देखते हैं अगला नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ ओ को लिखा गया है 1। अब ओ को 1 कैसे लिखा जा सकता है? देखिए ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। अब 15 से सोचिए 1 कैसे बनाया गया होगा? भाई 15 में अगर 14 हम माइनस करें तब 1 बन सकता है, या फिर 15 में हम 12 प्लस कर दें तब भी तो 1 बन सकता है। भाई तब आप सोच रहे होंगे 12 प्लस करके कैसे बन जाएगा? तो 15-12 कितना होता है? 27। अच्छा लेटर कितने होते हैं? 26। तो 26 पे कौन आता है? जेड। और 26 के आगे 27वां लेटर कौन होता है? ए। यानी ए पहले नंबर पर ही तो आता है। 27 का मतलब ही होता है पहला, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या चल रहा है यही। तो इसकी वैल्यू होती है 5 और बना कितना है? 17। तो इसमें भी अगर हम 12 जोड़ दें तो 17 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ -14 नहीं +12 किया गया है। तो अब देखिए यहाँ से ओ का तो हमें दिया गया है 1 और पी देखिए 16 होता है। 16 में हमें 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और 28 का मतलब जैसे 27 का मतलब 1 तैसे ही उसी प्रकार से 28 का मतलब 2 हो जाएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी। 5 में 12 जोड़ेंगे, ई की तो दी ही रहेगी ना, 17 दिया है। अब देखिए एन, एन होता है 14 और 14 में जब 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 26। यानी इसकी प्लेस वैल्यू है 26। सभी को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 17, 17 2 19, 1 20, 20 और 26 46। तो यही लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए पी 16, पी का कितना था हमारा? आया 2। ए का कितना था? ए का कहीं आया नहीं। ए में 12 जोड़ेंगे तो 12 1 13 हो जाएगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगी, मतलब वैल्यू 13 हो जाएगी। 9 में 12 जोड़ेंगे, 12 और 9 21 हो जाएगा। 14 का तो हमें पता था 26 हो गया था एन का। टी 20 होता है, 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 26 से कितना ज्यादा है? 32 बताइए, तो 6 ही तो ज्यादा है। इसका मतलब टी की प्लेस वैल्यू 6 होगी। 5 ई की कितनी दी गई है? 17 और 18। देखिए आर 18 पे होता है, 18 में 12 जोड़ेंगे 30 बन जाएगा, यानी 26 से कितना ज्यादा? 4। तो इसकी वैल्यू होगी 4। अब सभी को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? तो ये आएगा 17 4 21, 21 और 6, 21 और 6 हो जाएगा 27, 27 और 6 हो जाएगा 33, 20 53, 53 1 54, 54 और 20 74, और 74 और 3 77 और 10 87 और 2 87 2 89 आ जाएगा। इसका क्या 89 ऑप्शन में है हमारा? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 है। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या था? प्लेस वैल्यू में जो है +12 जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारे हो गए अगले 2 क्वेश्चन। तो अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो यहाँ पर वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड 5 व्यक्ति हैं जिनका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया पहले v और x के बीच w है। v और x के बीच w है। अब देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो तो v और x के बीच में कौन आ जाएगा? w। अब कोई जरूरी b इधर हो सकता है b इधर हो, तो यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करेंगे। अच्छा आगे कहा गया है y z के बाईं ओर है। y जो है कहाँ है? z के बाईं ओर। इसका मतलब y z यहाँ हो जाएगा और इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा? y। तो बायां इधर होगा, तो यहाँ पर कौन हो गया? y हो गया, ठीक है। फिर आगे कहा गया z एक सिरे पर है। अच्छा मतलब z एक सिरे पर है तो पक्का हो गया z कहाँ है? दाएं सिरे पर, ठीक है। z दाएं सिरे पर हो गया। तो आगे अब कितने बचे हैं? 5 थे, तो आगे इसका मतलब कितने आएंगे? 3 आएंगे और, ठीक है। ये हो गए टोटल 5 व्यक्ति। अब आगे हमसे देखिए क्या कहा गया था? x पंक्ति के केंद्र में बैठा है, यानी x कहाँ है? बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। अब देखिए पहला जो कहा गया था v और x के बीच कौन है? w। तो v x के बीच में कौन है? w। तो v कहाँ आ गया? यहाँ पर। ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अब यहाँ हमसे पूछा x के दाईं ओर कौन है? देखिए x का दायां किधर होगा? इधर साइड में। तो x के दायां कौन है? y। यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 यहाँ पर वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सीटिंग अरेंजमेंट में, मुश्किल से 20-25 सेकंड लगेंगे अगर आप सही से प्रैक्टिस करे होंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा नंबर कोडिंग का ये भी है। यहाँ हर लेटर से एक नंबर बनाया गया है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? प्लेस वैल्यू लिखना, कि आखिर ये नंबर बना कैसे होगा। तो देखिए टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आई की 9, 7, 5, 18। अब जैसे ही आप प्लेस वैल्यू लिखे आपको तुरंत समझ में आ गया भाई 20 से 18 कैसे -2 हुआ है, 9 से 7 -2 हुआ है, 7 से 5 -2 हुआ है, 5 से 3 -2, 18 से 16 -2। इसका मतलब लेटर की प्लेस वैल्यू में -2 कर दिया गया। ये 12 पे होता है, 12 -2 कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए 10 से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा शुरू है? 2 ऑप्शन शुरू हैं, दूसरा और चौथा। अब देखिए दूसरा वाला सेकंड वाला चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, माइनस करना है 2, तो ये हो जाएगा 3। तो 10 और 3 हमारा किस ऑप्शन से शुरुआत है? 2 ऑप्शन से, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका
वो सही होगा। तो इसी प्रकार हमको जो है एग्जाम में भी करना है, अपनी स्पीड को अगर हमें बढ़ाना है तो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए अगले 2 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये भी हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का ही है। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं और एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हम 6 व्यक्तियों को बना लेंगे, ठीक है? और सभी का मुख किधर है? केंद्र की तरफ। तो इस तरीके से बनाना है कि ये ठीक आमने-सामने रहें, ठीक है? अब देखिए यहाँ से हमसे पहले स्टेटमेंट कहा गया है, P Q के सामने है। अब देखिए P Q के सामने है तो आप P और Q को कहीं भी बैठा सकते हैं क्योंकि व्यक्तियों की संख्या सम है। तो P Q के सामने हमने ऐसे बैठा दिया। उसके बाद कहा गया Q L के बाईं ओर है। अच्छा Q जो है ये L के बाईं ओर है, तो बताइए L कहाँ बैठेगा? अगर L को यहाँ आप बैठाते हो तो ये बताइए क्या ये बाईं ओर दिखेगा? ये तो घड़ी की विपरीत दिशा है, जबकि ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो बायाँ होगा कहाँ? घड़ी की दिशा में। इसका मतलब L नहीं यहाँ बैठ सकता, तो L कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। L के बाईं ओर कौन हो गया? Q। उसके बाद कहा गया ON के बगल में नहीं है। अच्छा ON के बगल में नहीं है तो अभी N आया ही नहीं है, तो छोड़ो इसको। आगे कहा गया N L के सामने है। देखिए N कहाँ है? L के सामने, यानी N बैठेगा यहाँ पर। अब O को आप बैठा सकते हो, O N के बगल में नहीं है तो O कहाँ होगा? यहाँ पर। अब बच कौन गया है? बच गया है इसमें से LMNOP, L M बच गया, तो यहाँ पर कौन आ गया? M। तो ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। तो ये भी हमसे मुश्किल से 20 सेकंड में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया M के दाईं ओर कौन है? तो M के दाईं ओर यानी M का दायां ये होगा घड़ी की विपरीत दिशा, तो M का दायां कौन है? Q। यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से फिगर क्या बन रही हैं। देखिए अगर आप यहाँ तीर को ध्यान से देखें, ये जो बीच में तीर है, तो ये तीर पहले ऐसे था सीधे नीचे की तरफ झुका हुआ, फिर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, उसके बाद फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो अब घूम के कहाँ जाएगा? सॉरी जो है इस तरीके से, भाई पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, तो अब ये ऐसे बनेगा, तो ये तीर हो जाएगा बीच में यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये सर्किल कैसे घूम रहा है, देखिए यहाँ था, ये नीचे आ गया इस फिगर में, फिर यहाँ से यहाँ आ गया यानी इस वाले कोने में, तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये साथ में रोटेट भी कर रहा है, तो देखिए ये रोटेट कैसे कर रहा है? पहले तो ये इधर को था, देखिए ये जो कट लगा है ऐसे, ये इधर को था, ठीक है, फिर नीचे की तरफ हुआ, फिर जो है ऐसे हुआ, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम रहा है। तो अब ये इधर को है, तो अब कहाँ हो जाएगा? ऊपर को। तो ये कट लगेगा कुछ इस प्रकार से। अब ऐसी फिगर देखिए किसमें दिख रही है आपको? देखिए क्या पहला ऑप्शन कभी हो सकता है? पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तीर नहीं सही बना। क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है? दूसरा भी नहीं सही हो सकता, तीर नहीं सही है। तीसरे ऑप्शन में तीर सही है और ये ऊपर वाली फिगर भी सही है। तो अगर चौथा देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो है जो वो स्क्वायर रख दिया है, जबकि स्क्वायर नहीं आएगा, ये फिगर आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे हैं अगले 3 क्वेश्चन। अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही ईज़ी लेवल के थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ बताना है जो 2 ब्रैकेट में वैल्यू है, इसमें से कौन-सा गलत है या कोई नहीं गलत है, या पहला गलत है या दूसरा गलत है, या दोनों गलत हैं, ऐसे कुछ ऑप्शन में भी दिया है। अच्छा अगर यहाँ डायरेक्ट कोई लॉजिक देखें तो डायरेक्ट कोई लॉजिक है, भाई 5 दूना 10 प्लस 1 11, लेकिन आगे ये लॉजिक नहीं चल रहा है। तो अच्छा अब क्या करेंगे, स्टेप बना लीजिए। 5 में 5 11 के बीच 6 का अंतर, 11 और 18 के बीच में 7 का अंतर। तो अब देखिए 6 का अंतर 7 का अंतर, तो यहाँ फिर 8 का अंतर आना चाहिए था। तो 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26 होना चाहिए था। आगे देखते हैं तो आगे 9 जुड़ेगा फिर, और 26 और 9 कितना होता है? 35 ही होता है। इसका मतलब 25 तो यहाँ पर गलत है। अच्छा आगे क्या जुड़ेगा? 10, तो यहाँ पर 10 जुड़ेगा तो 35 10 45 ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा गलत है? वो 25 नंबर जो है गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बाएं से पहला कोष्ठक गलत संख्या है, दूसरा सही है। हाँ पहला देखिए बाएं से पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अर्थमेटिक इक्वेशन का है। अब यहाँ पर देखिए हमें सिंबल चेंज करना है। अब यहाँ से पहला है प्लस और इनटू को चेंज कर, प्लस मल्टीप्लाई को चेंज करना है। अच्छा मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाए? प्लस, और प्लस की जगह पहुंच जाए मल्टीप्लाई। तो क्या देखिए ये ऑप्शन बन सकता है? पहले सबसे पहले हम डिवाइड वाला ही ध्यान रखेंगे। देखिए 12 3 से तो डिवाइड हो सकता है, यानी ये ऑप्शन जो है बन सकता है। अब दूसरा देखिए
दूसरा कह रहा है प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, यानी प्लस की जगह क्या आ जाए डिवाइड। अब जैसे ही प्लस की जगह हम डिवाइड रखेंगे, अब देखिए 3 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन तो कतई नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन देखिए माइनस प्लस। अब माइनस प्लस यानी यहाँ भी डिवाइड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो 12 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहला भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है। चौथा देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मल्टीप्लाई की जगह जैसे ही हम डिवाइड रखेंगे, तो 4 12 तरह से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। तो ऑप्शन पहला या तीसरा, इसी में चेक कर लीजिए। तो पहला देखिए, पहला में कह रहा है प्लस और मल्टीप्लाई चेंज हो जाए, यानी यहाँ प्लस आ जाए और यहाँ मल्टीप्लाई। अब पहले भाग होगा तो 3 चक्कू 12, ये 4 हो जाएगा, फिर गुणा होगा 4, सॉरी गुणा नहीं होगा, प्लस है ये 3 चक्कू 12। अब गुणा देखिए कहाँ है, यहाँ पर 4 में गुणा होगी 8 की, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 और गुणा, यहाँ गुणा लगा है ये 8, तो 8 चक्कू 32। अब 32 में क्या करेंगे, देखिए ये है 60 माइनस 4 और ये वैल्यू कितनी बन गई है 32, ये बनेगा, ठीक है। 60 माइनस 4 प्लस 32। अब देखिए 60 और 32 में 60 प्लस होगा ना कि 4, तो 32 और 60 कितना हो जाएगा 92, और 92 में अगर 4 माइनस करेंगे तो 88 हमारा आ जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए सीरीज का है। अब ये सीरीज अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप तुरंत जो है समझ जाओगे कि 529 किसका स्क्वायर होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। अच्छा 441 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 21 का स्क्वायर। 361 ये होता है 19 का स्क्वायर। तो आगे ये 17 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है 23, फिर 2 कम हुआ 21, फिर 2 कम हुआ 19, फिर 2 कम हुआ 17। तो अब 2 कम होगा तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर, यानी कि 225। तो ये राइट आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। तो ये हमारे हो गए टोटल 15 क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से हम आगे के क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये अगले 3 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है। अच्छा यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ा नंबर दिख रहा है हमें, तो ये बड़ा नंबर क्या 6 7 से किसी तरीके से यूज करके बन सकता है। तो ध्यान से अगर देखें तो ये 13 का क्या है स्क्वायर, और 6 + 7 कितना होता है 13। तो बस इन दोनों का नंबर करके जो जो आएगा वही स्क्वायर बना देना है। 8 देखिए 10 और 9 19 होता है, और ये 19 का ही स्क्वायर लिखा है। 8 3 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो गया 121। तो ये भी बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये जो नहीं कर पाया वो तो फिर अब क्या ही उसके बारे में कहा जाए। देखिए 2.5, अब यहाँ जीरो कितने के बाद लगा है 2, 1 2 3, 3 के आगे जीरो लगा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 0.00, फिर 3 होगा 3, फिर 6, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 नंबर के बाद इस 3 नंबर से पहले इसमें भी पॉइंट लग जाएगा, 3 से पहले लगा, 4 से पहले यहाँ लगा है, यहाँ भी 4 से पहले लग जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा अगली फिगर देखिए, यहाँ पर इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है, तो इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो फिगर बनी हुई है, ये फिगर अगर ध्यान से देखें तो कौन सी, क्या पहली कभी फिगर हो सकती है। देखिए हमें पता है कॉर्नर में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो पहली फिगर में तो स्क्वायर नहीं है, वहां तो ऐसी फिगर बनी है, तो वो ऑप्शन हो नहीं सकता। तीसरी में स्क्वायर है, दूसरी में स्क्वायर है, तीसरी में स्क्वायर नहीं, उसमें भी ऐसे ही फिगर है। अच्छा चौथी भी बन सकती है, तो दूसरी और चौथी बन सकती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा दूसरी चौथी में क्या फर्क है। देखिए अंदर जो गोला बना है ऐसे, उसमें जो है ये लाइन जो है इसको टच करते हुए आई है ऐसे। तो यहाँ पर जो ऐसे जब ये गोला बनेगा तो ये लाइन इसको टच करते हुए ऐसे आएगी, जबकि जो चौथा ऑप्शन है उसमें ये लाइन टच नहीं कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका वही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये सीरीज हमें दी गई है। अब यहाँ पर बताना है हमें आगे क्या आएगा। देखिए एक ए आया, फिर जी 7 आया, फिर एम 13 आया। तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो 19 में लेटर कौन सा आता है, एस। अब देखिए पहला लेटर जो है सभी में स्मॉल है और डबल है, तो पहले डबल एस आएगा। डबल एस देखिए किस ऑप्शन में है, पहले और चौथे ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए एक में टी है, यू है, सी 3 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 15 पे होता है। तो इसमें 6 जोड़ेंगे, 9 इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो 15 6 21, 21 पे यू आता है, यानी यू आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। हमें लग रहा है जिसका पेपर होगा इस शिफ्ट में, तो उसने रीजनिंग में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में एक वेन डायग्राम बना है और बताना है ये किससे संबंधित है। देखिए पहला है सेब, फल और सब्जियां, तो यही सही हो जाएगा भाई। सेब किसके अंदर आ जाएगा, फल के अंदर, क्योंकि सभी सेब क्या होते हैं, फल होते हैं। सब्जी जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, बाकी पृथ्वी, ग्रह, बृहस्पति ये भी अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद
हाँ, ग्रह के अंदर दोनों आ जाएंगे, पृथ्वी और बृहस्पति भी आ जाएगा। टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर दोनों आ जाएंगे। खेल, क्रिकेट, टेनिस, खेल के अंदर क्रिकेट भी आ जाएगा, टेनिस भी आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका पहला ही सही है, ठीक है। अब अगला भी है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। अच्छा, इसको भी ध्यान से देखें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, बी से सी +1, एस से आई +1, एस से टी और एक्स से वाई। ऊपर से नीचे देखिए, चाहे नीचे से ऊपर देखिए, ऊपर से देखेंगे तो -1, नीचे से +1। तो देखिए सी कहाँ होता है, इसके पहले बी आएगा। कौन सा ऑप्शन, देखिए बी से शुरू है। बी से 2 ऑप्शन शुरू हैं, दूसरा तीसरा। फिर ए से ठीक पहले क्या आएगा, जेड। तो बी जेड, अच्छा इसमें भी है। ओ देखिए तीसरा दोनों में है, ओ नहीं नहीं, हाँ तीसरा अगर देखें तो तीसरे में ओ है, दूसरे में एम। तीसरा चेक कर लीजिए, तो बताइए पी के पहले क्या आएगा, ओ आएगा। तो बी जेड ओ वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा, इस सेट में अगर देखें तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग के ही हैं। अच्छा, यहाँ भी देखें तो ये भी बिल्कुल लड्डू जैसा क्वेश्चन है। HIIJSTTUOPRSYZ। तो ई एफ हो जाएगा। एफ से कौन सा ऑप्शन शुरू है, देखिए एफ से शुरू है 2 ऑप्शन, पहला और तीसरा। अब देखिए इसका अगर हम, दूसरा ऑप्शन ओ है, तीसरा चेक कर लीजिए। जी से ठीक पहले बताइए क्या आएगा, एच। तो एफ और तीसरा एच होना चाहिए, किसमें है, 3 नंबर ऑप्शन में है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। अब देखिए अगले जो 3 क्वेश्चन हैं ये आपको करने हैं। एक है दर्पण प्रतिबिंब, आपको बताना है इसका, तो ये भी बहुत आसान है। अच्छा, दूसरा 49 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम बता देते हैं। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कथन दिया गए हैं 2 और निष्कर्ष। अब देखिए ये सिलॉग का क्वेश्चन नहीं है जिसमें कुछ कुत्ते बिल्ली वाला। ये है हमारा जो रियल लाइफ वाले, जो हमारे वो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ कहा गया सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं, ठीक है, सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं। फिर कह रहा है राकेश एक दार्शनिक है। तो अब यहाँ से निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है। देखिए इसमें हमने आपको बताया था कि जो बात कथन में कही गई होती है, सिर्फ वही बात हम सही मानेंगे और कोई भी बात हमें नहीं पता, ठीक है, और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है राकेश बुद्धिमान नहीं है। देखिए राकेश बुद्धिमान नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है राकेश बुद्धिमान है। अब देखिए राकेश क्या है, एक दार्शनिक है। और पहले क्या कहा गया, दार्शनिक, सभी दार्शनिक क्या है, बुद्धिमान। इसका मतलब जब राकेश दार्शनिक है और सभी दार्शनिक बुद्धिमान है, तो राकेश भी तो बुद्धिमान ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा, अगर 25 नंबर देखिए, पासा घन से संबंधित है, तो पृथ्वी किससे संबंधित होगी, गोले से, पृथ्वी गोला हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान प्रैक्टिस, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर था बहुत ही आसान था। इसमें आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। अगर आपके इसमें गलत हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात है, आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का प्रीवियस पेपर। तो अब हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।